हे भगवान, कहाँ रख दिया मैंने ये टॉवल? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे कमाल, ऐसे कैसे पहचान लिया आपने? नायरा, आपके पापा ना बिल्कुल बुद्धू हैं। शादी को इतने साल हो गए और फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं। नैतिक, आपकी आहट से पहचान लेती हूँ मैं क्या पागल। अच्छा, आप क्या कर रही थी? और मेरी प्रिंसेस क्या कर रही थी? नायरा। अच्छा जी, ये प्रिंसेस और मैं? आप तो मलिका है ना, माय क्वीन। तो ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपकी जो प्रिंसेस है ना, आपकी क्वीन को दिन भर चैन से नहीं बैठने देती है, भगाती दौड़ाती रहती है मुझे। वैसे तो फिलहाल हम माँ बेटी शाम की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। उसे तो मैं जल्दी आया हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं। और एक और कारण भी। क्या? नायरा की डॉक्टर का फोन आया था। वो जो पीडियाट्रिशियन है ना, मुंबई से आने वाले थे, वो आ चुके हैं। कह रही थी उनसे आके मिल लो। आपका फोन भी ट्राई किया था लेकिन आपसे बात हो ही नहीं पाई। नायरा के सूखे हुए कपड़े। छोटी माँ, ये टॉवल मैं कब से ढूंढ रही थी। कल ही धो दिया था, पर अच्छी धूप नहीं थी ना तो ठीक से सूखा नहीं। वैसे तुम कैसे जल्दी आ गए? छोटी माँ, वो नायरा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसीलिए। अच्छा, आप तैयार हो जाइए। पर नैतिक, अभी कैसे जा सकते हैं? टुकू के फ्रेंड्स आएंगे, पार्टी है शाम को। हाँ, लेकिन तब तक तो वापस आ जाएंगे। फिर भी नैतिक, वो बहुत एक्साइटेड है पार्टी को लेकर। शाम को स्कूल से आएगा, हम नहीं मिलेंगे तो बहुत अपसेट हो जाएगा। और वैसे भी आजकल मैं उसे पहले जैसा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ उसको किसी भी बात का बुरा लगे। मैं चाहती हूँ मैं उसके लिए पार्टी स्पेशल बनाऊँ किसी भी तरह। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन नायरा के डॉक्टर से मिलने के बाद। देखिए, डॉक्टर भी बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना ऐसे हाथ से जाने दें। और फिर जहाँ तक बात है, बच्चों के आने से पहले तो हम लोग वापस भी आ जाएंगे। पर नैतिक, अक्षरा, नैतिक ठीक कह रहा है, ये बहुत जरूरी है। पार्टी की चिंता मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। देख छोटी, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है हमारी नायरा। किसी ने कुछ लिखा? आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। हा? क्या हुआ दीदी? वो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड है ना, रजनी, उसका मैसेज है। उसे क्या लगा कि नायरा मेरी बेटी है। वैसे बड़ी माँ, उसकी गलती नहीं है। आप लगती इतनी यंग है कि हर किसी को यही लगेगा कि नायरा आप ही की बेटी है। हाँ दीदी, वैसे आज भी ना अक्षरा और आपको साथ में खड़ा करे तो लोग तो यही समझेंगे कि आप उसकी बड़ी बहन हो। कुछ भी बोलती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ना अपनी और नायरा की फोटो ना नेट पे अपलोड करूंगी। हाँ हाँ, डालना बेटा, डाल। वैसे बच्चे घर में कितनी खुशियाँ लाते हैं ना, और कितने क्यूट होते हैं। मन करता है बस साथ दिन इन्हीं के साथ खेलते रहो। क्या हुआ? अच्छा लगा तेरे मुंह से बच्चे के बारे में सुन के। मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो प्रेगनेंसी। तुम आज डॉक्टर से मिलने वाली हो ना, देखना तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी ना, ये डर बिल्कुल चला जाएगा। हाँ जी दीदी, पर अभी जसमीत बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? हम सब हैं ना तेरे साथ, तेरे साथ हैं हम बेटा। हिम्मत रख बेटा। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से हमेशा आप लोगों का मजा भी खराब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सबसे पहले तुम और तुम्हारी सेहत है। देखना, ये डर भी तुम्हारे जीवन से बहुत जल्दी निकल जाएगा। हाँ, पता नहीं ऐसा कब वो कदा थी। तुम लोग देखना, मेरी मम्मा ने सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होगा और उन्होंने बहुत सारी यम्मी यम्मी डिशेस भी बनाई होगी और मेरी छोटू सिस्टर को एकदम एंजल जैसे रेडी किया होगा। अरे बता क्या रहा है, कल दिखाना। हाँ हाँ, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुमने ऐसी रॉकिंग पार्टी कभी भी नहीं देखी होगी।
मेरी मम्मा हर चीज को बहुत स्पेशल बना देती है। फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। पर अंदर जाएंगे तब ना, ये पार्टी के बाहर ही होगी ना? नहीं नहीं, अंदर होगी ना। चलो सब लोग चलो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है तेरी मम्मा ने। या तो कुछ भी स्पेशल नहीं, कोई डेकोरेशन भी नहीं। तेरी पार्टी आज ही है नक्श? लगता तो नहीं है। तू हमको बुद्धू बना रहा है या तेरी मम्मा ने तुझे बुद्धू बना दिया? मम्मा मम्मा, अरे आप लोगों ने अभी तक पार्टी की तैयारी क्यों नहीं की? बट नक्श, पार्टी तो शाम को है ना, फिर हम अभी से क्यों करें? और आप अभी से अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ क्यों ले आए? मैंने बोला तो था कि सब लोग स्कूल के बाद आ जाएंगे। हाँ नक्श, पर सीधे स्कूल से घर ही आ जाओगे ये नहीं कहा था? हाँ। उससे क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की। नक्श, हम बस करने ही जा रहे थे। मम्मा कहाँ, आप उनको बुला, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। नक्श, मम्मा बेबी को लेके डॉक्टर के पास गई हैं वैक्सीनेशन करवाने, और एक बॉम्बे से न्यू डॉक्टर आए हैं। उन्होंने अचानक से फोन कर दिया तो उन्हें जाना पड़ा, पर मम्मा कह के गई हैं कि वो जल्दी आ जाएंगी। हाँ। मैंने बोला था ना, सबको बस बेबी की चीजें याद रहती है, हमारी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है यश, मेरी मम्मा को सब कुछ याद रहता है। और मेरी छोटी सिस्टर का वैक्सीनेशन भी तो जरूरी है ना। नक्श, हम लोग जाए या रुके? पार्टी होगी क्या नहीं होगी? बच्चों, पार्टी जरूर होगी, ओके? हाँ लल्ला, अब तेरे सारे दोस्त आए तो उनको बिठा दे, हम खाने पीने के लिए कुछ लाते, तब तक मम्मा पापा आ जाएंगे। नैतिक, कितनी देर हो गई है, डॉक्टर आनंद अभी तक आए ही नहीं। डुगू वेट कर रहा होगा घर में। आ जाएगा अक्षर, थोड़ा सब्र कीजिए। आप जानती हैं डॉक्टर कितना बिजी है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। हाँ, बट डुगू को भी आप जानते हैं ना नैतिक, आते ही उसका शोर मचाना शुरू हो जाता है, मम्मा मम्मा, फिर पूछेगा क्यों तैयारी नहीं हुई पूरी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन पार्टी तो शाम को है। ये बात आप और मैं समझते हैं नैतिक। डुगू को तो आप जानते हैं वो कैसा है, और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल उसी के जैसे। 5 बजे का टाइम दो ना, तो 4 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर आनंद को आने में भी थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक नायरा को मैं वैक्सीनेशन दे देती हूँ। डॉक्टर, थोड़ा संभाल के। डॉक्टर, इसे दर्द तो नहीं होगा? ये आपका दूसरा बच्चा है और आप दोनों इतना डर रहे हैं, और आप तो अपनी बेटी को खुद इंजेक्शन देती हैं, अभी ऐसे क्यों? बहुत छोटी है ना, इसलिए। डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको संभालूं नैतिक या बेबी को? अरे कमाल है, ये तो बिल्कुल रोई भी नहीं। हाँ, आप दोनों की बेटी आप दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे डॉक्टर, आप प्लीज हमें एक बार डॉक्टर आनंद से जल्दी से मिलवा दीजिए, घर पे हमारा बेटा वेट कर रहा है। हेलो नन्या दीदी, हेलो चिक्कू, हेलो यश। तुम लोगों ने नायरा को देखा? वो कितनी क्यूट है ना। चिक्कू, वो कहाँ है? उसको कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमें उससे मिलवाने नहीं चाहता। अगर तुमको उससे नहीं मिलवाना था तो मैं तुमको बुलाता क्यों? अभी बड़ी दादी ने बोला ना कि वो डॉक्टर अंकल के पास गई हैं, वो बस अभी आने वाली है। अरे कब से तो यही बोल रहा है। हम लोग को घर जाना है और कितना वेट कराएगा, हम लोग बोर हो रहे हैं। चलो हम लोग कोई गेम खेलते हैं। हाँ चलो चलो, पकड़म पकड़ाई। मुन्ना और बहू को बहुत देर हो गई, कहीं इस बात को लेकर लल्ला नाराज ना हो जाए। नहीं तो भाभी माँ, ऐसे अभी तो बहल गया है, पर कब याद आ जाए पता नहीं।
मेरी ट्यूशन है। मेरी भी मामा जी है, मेरे को उनके साथ मॉल जाना है। तू और कितना वेट करवाएगा? ऐसे भी कोई पार्टी होती है? डेकोरेट किया, पिज्जा हमारे सामने मंगाया और बेबी अभी तक नहीं आई। मामा पापा! सॉरी बेबी, वो डॉक्टर के पास ना बहुत टाइम लग गया, इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। ये देखो, मेरी छोटी सिस्टर आ गई। मम्मा पापा आप ये बैठ जाइए, आप थक गए होंगे ना। देखो मेरी छोटी सिस्टर कितनी क्यूट है। राहुल रुक, तूने अपने हैंड वॉश किए हैं? नहीं। तो फिर जा जल्दी से अपना हैंड वॉश कर आ। मेरी छोटी सिस्टर को जर्म्स लग सकते हैं। मेरे हैंड क्लीन है, मैं उसे गोदी में ले सकता हूँ? नहीं नहीं, उसे सबकी गोदी में आना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग बस ऐसे ही दूर से देखो। वाओ कितना क्यूट है। हाँ बहुत स्वीट है। हाँ बिल्कुल एंजल जैसी है। नहीं वो टीवी की राजकुमारी जैसी है। देख तो राजबन्ना कितना खुश हो के लल्ला बहन दिखा रहा है सबको। मैं एक काम करता हूँ, अपना कैमरा लेकर आता हूँ, सबके अच्छे अच्छे फोटोज देता हूँ। थैंक्स डेमन चाचू। ओके एवरीबॉडी कम ऑन, अच्छे अच्छे पोजेस दो। हाँ चीज। दी नायरा ना बहुत ही अच्छे मूड में लग रही है, मैं कुछ इसके फोटोज भी ले लेता हूँ। गुड आइडिया नमन। बहुत अच्छी हुई नहीं नक्श की पार्टी। हाँ जरा भी गड़बड़ हो जाती ना तो हमारा लल्ला नाराज हो जाता। सच में भाभी माँ, डॉक्टर के पास कितना लेट हो गया ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। हम नायरा के फोटो शूट के लिए कुछ फैंसी चीजें लेकर आए हैं। नक्श अब आप प्लीज थोड़ा साइड में हो जाओ, मुझे सिर्फ बेबी की थोड़ी पिक्चर्स लेनी है। हाँ आ जाओ। ये देखो नायरा। अभी सब लोग आ जाओ। अरे रुको, वहाँ क्यों खड़े हो? इधर नक्श यहीं बैठ जाओ, यहीं। हाँ। नमन हमारी फोटो अच्छी आएगी ना? अच्छी आनी ही चाहिए वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ डोंट वरी मॉम, मेरी कैमरा और मेरी फोटोग्राफी दोनों इतने अच्छे हैं कि आप सबकी फोटोज बहुत अच्छी आएंगी। नमन नमन अब बस भी करो, अब बाकी फोटो चाय नाश्ते के बाद। गुड आइडिया भाभी माँ, नायरा को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। भाई हमें भी दिखाओ ना फोटोज कैसी हैं? अभी नहीं, पहले सारी फोटोज खींचने दो, उसके बाद जब इन्हें लैपटॉप में ट्रांसफर करके प्रोजेक्ट करूंगा ना तब असली मजा आएगा। तो नॉट राइट नाउ। गुड आइडिया। और बेस्ट पिक्चर सिलेक्ट करके हम उनका फोलियो बनाएंगे। परफेक्ट। टुगु आप भी दूध पी लो। चलो 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 चलो। ऑली बेबी क्या करेगी बेबी? मॉम हम लोग सोच रहे थे कि नक्श ये
नक्श, ये क्या किया आपने? नक्श, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ लल्ला, इतनी महंगी चीज, वो भी उसके काम की, नुकसान हो गया ना बेटा। और कैमरा टूट गया तो टूट गया, पर नायरा की इतनी अच्छी अच्छी फोटोज निकाली थी, वो खराब नहीं हुई ना? देखो ना एक बार। आप सब लोग ऐसे क्यों डांट रहे हो डुग्गू को? उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा। हर्ष बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, आप इससे परेशान मत हो, गलती से हो गया होगा। क्या हुआ भाई, नहीं ऑन हो रहा है क्या? टूट गया यहाँ से, अब पता नहीं ये मेमोरी कार्ड निकलेगा भी या नहीं। सारी मेहनत खराब हो गई है। कोई बात नहीं नमन, दोबारा से खींच लेंगे तुम्हारे नए कैमरा से, जो डुग्गू और मैं तुम्हें गिफ्ट करेंगे, है ना डुग्गू? इट्स ओके दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस किसी तरह ये ठीक हो जाए। एक बार मेमोरी कार्ड निकल जाए तो उसको लैपटॉप में चला कर देखता हूँ, शायद चल जाए। ये निकल गया। करिश्मा, वो लैपटॉप दो, बस अब ये रीड कर ले इसमें। ये लो, चल गया। देखा आप लोगों ने, आप बेकार में गुस्सा कर रहे थे इसमें। कुछ भी खराब नहीं हुआ है। वैसे भी अपने बड़े भैया के हाथों अपनी छोटी सिस्टर की कोई चीज खराब हो सकती है भला? मेरी फोटोज कितनी कम है। She's so cute and she's so photogenic. परी जैसी लग रही है ना? यश ने सही कहा था, बेबी के आने के बाद सब लोग बेबी बेबी करते हैं, अब तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। नैतिक, काश ये आइडिया हमें तब आया होता जब डुग्गू छोटा था, तब भी तो हम उसकी एक एल्बम बना सकते थे जैसे आप बना रहे हैं। और डुग्गू तो बहुत ही क्यूट था, नायरा से भी ज्यादा। हाँ अक्षरा, नक्श की भी तो फोटोज है हमारे पास। हाँ नैतिक, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं खींची गई है। दीज राइट भैया, कैमरा लाइटिंग एंगल इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। नक्श का फोटोशूट अब कर लेंगे। अब तो वैसे भी वो और भी हैंडसम और डूड जैसा हो गया, थोड़ी स्टाइलिंग वाइलिंग करके ना एकदम रॉक स्टार बना के अच्छा सा फोटोशूट कर दूंगा उसका। क्या हुआ? क्या कुसुर पुसुर चल रही है? आप लोग एक दूसरे की ओर देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे जल्दी बोलो, नहीं तो हमें बहुत काम है। चलिए भाभी माँ। नहीं मॉम, वो एक्चुअली मैं क्या पूछ रहा था कि मॉम, हम लोग वो शाम को बाहर जाए वैलेंटाइन के लिए। देखा देवयानी जी, मैंने कहा था आपसे। क्या कहा था? यही, बड़े अजीब बच्चे। इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा दिन है, जाओ बाहर घूम फिर के आओ। थैंक यू सो मच। देखा, कितनी आसानी से परमिशन मिल गई। I know and I'm so excited. बहुत मजा आएगा। वो क्या है कि हम सबका पहला वैलेंटाइन है ना, तो खूब एंजॉय करेंगे। भाभी come on, let's go and plan. कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? नहीं करिश्मा, तुम सब लोग जाओ। अब तो दो बच्चों के बाद हम लोग कहाँ जा पाएंगे, और फिर हमारे लिए घर ही अच्छा है। क्यों अक्षरा? वैसे भी वैलेंटाइंस डे मनाने की उम्र हमारी गई। अक्षरा घर पे बिजी है और मुझे ऑफिस का बहुत काम है। बहुत काम है नैतिक। हाँ अक्षरा, बहुत काम है। सो गया नक्श? हाँ नैतिक, बड़ी मुश्किल से सोया है। मुस्कान के पास सुला के तो आई हूँ, पर बिल्कुल नहीं मान रहा था। नैतिक, कल वैलेंटाइंस डे है। सब लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे, अच्छे से मनाएंगे। हम क्या यहाँ घर पर ही रहेंगे? क्या करें अक्षरा, मजबूरी है। छोटी बच्ची है, काम भी जरूरी है, और वैसे भी अब 2 बच्चे होने के बाद क्या वैलेंटाइंस डे। अब वो फाइल दीजिए ना प्लीज।
वैसे नैतिक, इसमें 2 बच्चों की बात कहाँ से आ गई? 2 बच्चे हो गए तो क्या रोमांस खत्म हो गया? अरे अक्षरा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? देखिए, अगर आपका मन है तो फिर मैं कल की सारी मीटिंग्स ना पोस्टपोन कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है कि ये कभी भी काम के लिए मना नहीं करेगी। और वैसे भी कौन सा कोई बहुत स्पेशल दिन है? वैलेंटाइंस डे ही तो है, और वैलेंटाइंस डे तो वही मनाते हैं जिनके बीच में प्यार होता है। हमारे बीच में तो 2 बच्चे आ गए हैं ना। अक्षरा, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई स्पेशल डे थोड़ी ना होता है, वो हम कभी भी मना सकते हैं। बस अभी थोड़ा सा काम ज्यादा है इसीलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए बस। कितने खराब है ना, एक तो नाराज कर दिया और ऊपर से मना भी नहीं रहे। काम की पड़ी है बस। वर्षा, जसमीत, बेटा सुबह की सब तैयारी हो गई है ना? कुछ छूटा तो नहीं, वरना सुबह सुबह भाग दौड़ हो जाएगी। सब तैयारी हो गई है, सिर्फ जो ताजा सामान है वो लाना है। और उसके लिए भी दुकानदार से कह दिया है, सुबह सुबह आके दे जाएगा। चलिए चलिए, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ बड़ी बहू, जल्दी सोएंगे तभी तो पूजा के लिए उठ पाएंगे कल सवेरे। ठीक है, तो फिर सो जाते हैं, बाकी जो तैयारी बची हुई है वो सुबह कर लेंगे। ठीक है छोटे? अभी इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? कौन था दीदी? पता नहीं कौन था, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहा था। कोई शरारत कर रहा होगा, शायद गलती से लग गया। पता नहीं कौन था। चलो चलो सोते हैं सब। एक मिनट। पहले एक दूसरे को वो विश तो कर लो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बेटा, हमने तय किया है कि हम एक दूसरे को विश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपको भी। हेलो माँ? अक्षरा बेटा, सो रही थी क्या? मैंने जगह तो नहीं दिया? नहीं माँ, बस सोने जा रही थी। आप बताइए, आपने कैसे फोन किया इतनी रात को? कल ना एक छोटी सी पूजा रखी है तेरे और नायरा के लिए। ऐसे अचानक? नहीं बेटा, सोच के तो पहले से रखा था कि कुछ दिन बाद रखेंगे, लेकिन फिर अचानक आज पंडित जी का फोन आया, कहने लगे कि कल बहुत अच्छा दिन है। सोचा कि चलो कल ही रख लेते हैं। अच्छा सुन, तो सुबह सुबह आ जाना। पर माँ, मुझे नहीं लगता है इतने छोटे बच्चे के साथ मुझे आने देंगे। तू चिंता मत कर, भाभी माँ से बात कर ली है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाते ही हो ना। अक्षरा सुन बेटा, नायरा क्या कर रही है? उसके नानू उतावले हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं उसकी मैं सुनने के लिए। नानू से कहिए कि कल तक का इंतजार करें। अभी नायरा सो रही है, कल जब मैं आऊंगी ना तो दिन भर उसकी ऊई ऊई सुनते रहे। वैसे माँ, मैं क्या सोच रही थी कि अब आपके पास आने का मौका रोज रोज तो मिलता नहीं है, और अगर आ ही रही हूँ तो फिर 1-2 दिन के लिए रुक जाती हूँ ना उधर ही। अच्छा रहेगा, ठीक है ना माँ? बेटा, नेकी और पूछ कैसी बातें कर रही है तू? तू आ ना, रह ना, हफ्ता भर रह, महीना भर रह। ठीक है माँ, तो फिर अभी रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। चलिए अच्छा है, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, मैं निश्चिंत होकर ऑफिस जा सकता हूँ। कमाल है, 12:30 बज गए और नैतिक ने विश नहीं किया, तो हद ही हो गई सच में। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, पर घर पे तो मना सकते हैं ना। विश भी नहीं किया। मैंने तो कितनी सारी तैयारी की, कार्ड मंगाया, गिफ्ट्स मंगाए, फूल मंगाए, और इन्होंने। ठीक है, अब जब तक ये मुझे विश नहीं करते ना, मैं भी गिफ्ट नहीं दूंगी। सो जाती हूँ चुपचाप।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेब। कैसा लगा हमारा पहला वैलेंटाइन? बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड सेम टू यू। नमन, पर तुमने ये सब किया कब? तुम्हारे सोने के बाद। व्हाट? तुम पूरी रात जागते रहे? तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, राइट? नमन थैंक यू, बट सीरियसली पूरी रात जागकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। अब औरों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अपना फंडा क्लियर है। लव के लिए अपन कुछ भी करेगा। नायरू, नायरू बेबी। अरे मर गया, तो इतनी देर सोता रह गया। अक्षरा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुबह मेरी मीटिंग थी, सारा काम खराब हो गया, पूरा शेड्यूल ही खराब हो गया मेरा। मीटिंग याद है, पर आज का दिन याद नहीं कि आज कौन सा दिन। आपने कुछ कहा? अब नाराज होके क्या फायदा, मैं ही बोल देती हूँ, काम भी तो जरूरी है। अब आपने कुछ कहा? नहीं, पर कहने जा रही हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड आई लव यू। आई लव यू टू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब चलिए ना, जल्दी से अपना गिफ्ट खोल के देखिए क्या है। नहीं नहीं अक्षरा, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी निकलना बाद में। माना कि 2 बच्चे हो गए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बूढ़े हो गए या फिर रोमांस हमारी लाइफ से खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेटा। बच्चे को भी याद है। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं है? कहाँ बेटा, आपके पापा के पास टाइम ही नहीं है। खैर छोड़ो, 1 मिनट। हाँ, ये लो आपके लिए गिफ्ट और कार्ड, हम तीनों की तरफ से। पर मम्मा, इस बार तो मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। आप हमारे बेबी हो, इससे बड़ी और कोई स्पेशल बात हो सकती है? हाँ बेटा, आप बहुत स्पेशल हो हमारे लिए और हम तीनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मा, पापा अभी भी नाराज है? मम्मा, आपको पता है आज हमारा एक और मैच है, इसलिए मुझे स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर आप मेरे लिए वो जेली बनाओगी ना? पक्का। और मुझे स्कूल लेने आओगी? अब वो थोड़ा मुश्किल है बेटा। एक्चुअली नानी ने ना नायरा के लिए छोटू सी पूजा रखी है, तो वहाँ बुलाया, आपको भी बुलाया, पर आप नहीं जा पाओगे ना। तो क्या हुआ, मैं अपनी स्कूल आज मिस कर देता हूँ? हे बेटा, एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है ना, और फिर आपका मैच भी है। ऑलरेडी टीचर आपसे गुस्सा है, अब अगर आपने फिर मिस कर दिया या नहीं गए मैच खेले तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। यस नक्श, मम्मा इज राइट। देखो, अब आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके कोच सर ना आपसे फिर से अपसेट हो जाए। और वैसे भी छोटी सी पूजा है, जल्दी खत्म हो जाएगी, वापस आ जाएंगे लोग। ओके ओके, आप जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। अक्षरा, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। नक्श को स्कूल छोड़कर ना वहीं से सीधा ऑफिस निकल जाऊंगा। वैसे क्या वैलेंटाइंस डे है ना हमारा नैतिक, आप ऑफिस जाएंगे और मैं मायके। हाँ। मुझे तो लगा था पूजा शुरू हो जाएगी उसके बाद तू आएगी। अरे पूछ मत, सुबह सुबह 2-2 बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। शुरू हो गया मैडम का वही डायलॉग, अब जब देखो तब यही सुनाएंगी मैडम। गई मेरी रानी बिटिया, नानी के घर आ गई। नहीं, नानू के घर। हेलो नायरा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी आपकी बड़ी दीदी को स्कूल जाना है, नहीं तो वो आपके साथ आ खेलती। बाय बाय बुआ। बाय बेटा। बाय बाय। बेटा, जमाईसा कहाँ है? उन्हें ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, पूजा के बीच में शायद आ जाए। वैलेंटाइन डे वाले दिन जीजू को काम है दीदी, लगता है जीजू को अब आप में वो इंटरेस्ट नहीं रहा। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी यजमान। आओ बेटा।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। कन्या के माता पिता के हाथ से दान पुण्य करवाइए। शौर्य बेटा जरा जमाईसा को पूछना फोन करके। माँ मेरी बात हो गई है, जमाईसा रास्ते में ही पहुंच गया दादू। राधे कृष्ण, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं जमाई साहब, बस पूजा अभी शुरू हुई है। आइए विराज जी। ओम विष्णु प्रिय नमस्तोभ्यम जगदते अर्घत्री नमस्तोभ्यम समृद्धम कर्मे सदा। नमो नमस्ते महामाये श्री पीठे सर्वभूते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम नाभ्यासे दांतरिक्षे ओम श्री रत्नोभ्योम समवर्तत पद्माभ्यो विधि। लक्ष्य के बिना ये पूजा थोड़ी अजीब लग रही है ना? हाँ नैतिक, पर उसका मैच था तो। अब तो ये सब होता ही रहेगा बेटा, कभी किसी का कुछ तो कभी किसी का। पूजा संपन्न हुई। धन्यवाद पंडित जी। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। ऐसे कैसे जमाई साहब, चाय नाश्ता कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं काकी, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे निकलना चाहिए। छोटी जाने दे जमाईसा को, रुक सकते तो जरूर रुकते। अक्षरा आपको याद है ना, आज शाम को वो सारे डिजाइन्स फाइनल करके भेजने। याद है। ठीक है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। अब मेरी लाडो रानी को मुझे दे दे और तू आराम से बैठ के अपना काम कर। जा जा जा। अक्षरा तू अब इसकी चिंता छोड़ दे। हाँ चल ना अक्षरा, तू मेरे रूम में चल। हाँ दीदी मैं नेल आर्ट का किट भी लेके आई हूँ, चलिए। क्या हुआ देवयानी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी वो। अरे आप हिचकिचा क्यों रही है, कहिए जो कहना है। जी वो आज वैलेंटाइंस डे है। तो जी आई लव यू। और थैंक यू भी कहना चाहती थी। आप आए तो जैसे मुझे नया जीवन मिला है। मैंने अपनी जिंदगी से खुशियों की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं आपके लिए पकौड़े लेकर आती हूँ, मैंने खुद बनाए हैं। हो गई फिटिंग? कितना छोटू टमी होता है ना छोटू बेबी का, एकदम से भर जाता है और एकदम से खाली भी हो जाता है। चलो 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 जल्दी से रेडी हो जाते हैं। किस लिए? पार्टी के लिए। पार्टी? हाँ दीदी, आज वैलेंटाइंस डे है ना। जा नहीं रहे हैं पर तैयार तो हो सकते हैं ना। हाँ। क्या हो गया तुम लोगों को, बच्चे थोड़ा ना हम अब। नहीं है पर एक दिन के लिए बन तो सकते हैं ना दीदी। हाँ, और बचपन में भी तो हम ऐसे ही किया करते थे ना, कहीं जाना हो या नहीं पर तैयार तो हो जाते थे ना। अब क्या हुआ तुझे? हाँ, अब तो बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा नहीं आया है लेकिन अक्ल जरूर आई है। तुम लोग की ना इस बेवकूफी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम लोग को जो करना है करो। हमें करना है दीदी, पर आपके साथ प्लीज। अरे मैं नहीं कर सकती हूँ, ये बेबी छोटी है, रोने लगी तो। अक्षरा माँ काकी है ना, सब संभाल लेंगे। और दीदी आज तो ताऊजी और बाऊजी ऑफिस नहीं गए उसके चक्कर में। हाँ, देख सब लोग हैं और वैसे भी तूने उसे दूध पिला दिया है ना, तो 2 घंटे तक की छुट्टी। हाँ? पर वर्षा पर कुछ नहीं, अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। हमारे साथ थोड़ी मस्ती नहीं कर सकती? चल 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 चलो चलो आओ, चलो बैठ यहाँ पर।
सरप्राइज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो क्या हुआ अगर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन खुशियां तो वहां आ सकती है ना जहां आप हैं। मतलब ये सब आपने? प्लान जमाईसा का था, पर मेहनत हम सब की, इसलिए थोड़ा क्रेडिट तो हमें भी बनता है। बिल्कुल दादा, आप लोगों की मदद के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू नैतिक, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई लव दिस सरप्राइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीथिंग फॉर यू अक्षरा। अच्छा बेटा चलो अब आप लोग अपना वैलेंटाइन डे मनाओ, हम चलते हैं। और नायरा हमारे पास रहेगी, इसी बहाने हमें भी थोड़ा समय मिल जाएगा इसके साथ खेलने का। हाँ, और तो बिल्कुल चिंता मत करना, अगर जरूरत हो तो हम तुम्हें बुला लेंगे। एंजॉय। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये आपके लिए। आई लव यू नैतिक। आई लव यू टू। लेकिन सुबह तो कुछ और कह रही थी आप। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय रश्मि दीदी। हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सिंगल हूँ पर अकेली नहीं। आप सब हैं ना मेरे साथ, मिल के सेलिब्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। वैसे मैं एक और सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं आज इस पार्टी की एमसी हूँ और देखना, मैं वादा करती हूँ कि ये पार्टी आप सबकी बेस्ट वैलेंटाइंस पार्टी होगी आज तक की। पर रश्मि, भाभी प्लीज उसे करने दीजिए। उसने खुद ही मुझसे कहा था कि वो हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहती है। आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं रश्मि, ऐसे क्यों कह रही हो? सो स्वीट ऑफ यू। वाकई रश्मि दीदी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हमारी रश्मि है ही बहुत हिम्मत वाली, अपनी सच्चाई से भाग नहीं रही बल्कि उसका सामना कर रही है, वो भी डट के और मुस्कुराते हुए। हमें गर्व है तुम पर और मुझे आप पे। ये हिम्मत मुझे आप ही ने तो दी है भाभी। आप ही से मैंने सीखा है कि मुश्किलों के बावजूद मुस्कुरा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बहू, तुम लोग बाहर नहीं जाओगे क्या? नहीं माँ। माँ, आज के लिए हमारी वैलेंटाइन यही है, हमारी नातिन। देखिए ना कैसे प्यार भरी नजरों से देख रही है हमारी तरफ। सुबह से खेल रहे हैं इसके साथ, फिर भी जी नहीं भर रहा है। देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है, एक पल के लिए भी इससे नजर हटाने का मन नहीं करता। क्यों, तुझे भी तो मजा आ रहा है ना नानी की? अरे ये फोन यहाँ कैसे आ गया? मैं लेके आई हूँ देवर जी, मुझे लगा बच्चे नीचे व्यस्त हैं, कहीं शोरगुल में ऐसा ना हो सुनाई ना दे। हेलो हेलो, इसका है कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो चौरी की माँ, रख दीजिए ना, जरूरी होगा तो दोबारा करेगा। रश्मि कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही है ना नैतिक, और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बाहर 5 स्टार होटल में वैलेंटाइंस डे मनाने आए हैं। अक्षरा, वैसे आप सबको क्रेडिट देते रहिए सिवाय मेरे। जिसने आइडिया दिया उसका क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर आप गिनना शुरू कीजिए। बस 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 उसकी कोई जरूरत नहीं, बस हो गया। बस क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। घर को होटल बना सकता हूँ, होटल को घर बना सकता हूँ। थैंक्स। अरे नैतिक, आपने भाभी माँ से बात की क्या? डुगू आ गया स्कूल से? नहीं अक्षरा, अभी नहीं आया। मैंने स्कूल में बात की थी, उसके आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वैलेंटाइन स्पेशल गेम। इस गेम में आप सबको एक एक बलून दिया जाएगा और उस बलून पे आप सबको इंक पेन से अपने वैलेंटाइन के नाम लिखने हैं। और ध्यान रहे कि बलून टाइट फूले हुए हैं, तो जरा संभल के।
जिसका बलून फूटेगा नहीं और जिसने सबसे ज्यादा नाम लिखे वो इस राउंड का विनर होगा। तो रेडी एवरीबॉडी? यार ये पेन कितना नुकीला है। मतलब बैलून फूटेगा ही फूटेगा। दिस इज नॉट फेयर। हाँ दीदी ये तो चीटिंग है। अरे ये चीटिंग नहीं है, ये गेम है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। अरे हम जीत गए, हम जीत गए। ऐसे कैसे? दिखाइए। अरे इस पे तो एक नाम भी नहीं लिखा है जीजू। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो गलत बात है यार, ये चीटिंग है। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे? हाँ मोहित जी ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। तो यही खत्म करते हैं। इस गेम के विनर्स हैं नंदिनी दीदी और मोहित जीजू।